नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी जो है मुझसे सरस्वती पूजा के पीडीएफ लिए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक बार उच्चारण के साथ आप लोगों को ये बता दूं तो आप लोगों को खुद से पूजा करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कई समय जो है कई जो शब्द होते हैं उसके उच्चारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा, अब मतलब नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों में से कुछ। तो वही जो है मैं उस बात को ध्यान में रख के ही जो है आज मैं आपको पूरा ये बताने वाला हूँ उच्चारण के साथ। ये अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, जिन लोगों ने भी ले लिया है उनको तो मिल ही गया होगा और उन्हें समझ में आया होगा। और जो लोग भी जो है इस पीडीएफ को चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन खुद से करने के लिए ही जो है ये पीडीएफ है। तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि इसके क्या मतलब इसके लिए क्या देना होगा। कुछ नहीं देना होगा, ये पूरी तरीके से एक निःशुल्क पीडीएफ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग जो है बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा खुद से करें। क्योंकि छात्र छात्राएं करते हैं, कई समय पंडित जी उन्हें नहीं मिल पाते, हॉस्टल में समस्या हो जाती है, और कई समय पंडित जी उस दिन टाइम देते हैं पर मुहूर्त जो होता है, जिस मुहूर्त में वो करना चाहते हैं वो मुहूर्त निकल जाता है। तो इसके कारण भी उनके मन में जो है थोड़ा ना खटास हो जाता है। तो इसलिए मेरे तरफ से जो है ये एक प्रयास मात्र है कि अगर आप लोग खुद से माँ सरस्वती की पूजा षोडश उपचार से 10 उपचार से करना चाहते हैं, तो आप जो है इस पद्धति से संपूर्ण अगर करते हैं तो आपकी पूजा जो है वो अवश्य सफल होगी। तो वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के पीडीएफ के ऊपर ये वीडियो है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जो है वो कलश स्थापना है। तो कलश स्थापना में आपको जो करना है दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों को कलश बैठाना है, और जिस तरीके से कलश मतलब स्थापन करते हैं वो आपको करना है। अब कलश को स्पर्श करके आपको कहना है स्थं स्थिं स्थिर भव ओम सर्व तीर्थोद्भवं बारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणो सहो। अर्थात जो है देवी गण होगा यहाँ पर, अगर देवताओं की पूजा होती है तो वहां पर देवगण होता है। तो स्थं स्थिं स्थिर भव ओं सर्व तीर्थोद्भवं बारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणो सह। इस प्रकार से जो है आपको कलश स्थापना कर लेना है। कलश पूर्ण होना चाहिए, अर्थात कलश जो है पूरी तरीके से सजा लेना चाहिए आपको। कई लोग क्या करते हैं, सजे हुए कलश जो है वो रख देते हैं अष्टदल कमल के ऊपर। ऐसा नहीं करें, सबसे पहले जलपूर्ण कलश रखें, उसके बाद जो है उसमें तिलक आदि करें, उसके बाद आम्र पल्लव रखें, उसके बाद उसमें जिस तरीके से जो है अर्घ पात्र रखा जाता है, नारियल रखा जाता है, मतलब जो विधि होती है वो आपको एक एक करके उसी प्रकार से करना चाहिए। और उसके बाद पूरी तरीके से कलश तैयार हो जाने के बाद आपको कहना है स्थं स्थिं स्थिरो भव ओम सर्व तीर्थोद्भवं बारी सर्वदेव समन्वितम इमं घटं समारुज्य तिष्ठ देवी गणो सह। अब जो है आपको शुभारंभ मंगल प्रार्थना करना है, क्योंकि सारे जो वस्तु होते हैं वो श्री नारायण को जो है समर्पित करना होता है। आप गणेश आदि पंचदेवता की पूजन अगर करना चाहते हैं तो वो विषय जो है वो बाद में आएगा दोस्तों। ये जो होता है ये आपके सारे कार्य जो है ना श्री भगवान विष्णु को जो है यानी श्री नारायण को जो है वो समर्पित करना होता है। जो भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं इसे शुभारंभ मंगल प्रार्थना कहते हैं। तो इसमें कहना होगा ओम सर्व मंगल मांगल्य वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कार्यत। ओम सर्व मंगल मांगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कार्यत। इस प्रकार से जो है सभी आपके जो कार्य है वो प्रार्थना मतलब श्री नारायण को जो है समर्पित करके अब आपको कार्य शुरू करना है। अब आपको साक्षी दीपक जलाना है। ओम अग्निर्ज्योति रविर्ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च ज्योतिषामुत्तमो देवी दीप हयो प्रतिगृहतम। इस प्रकार से जो है आपको साक्षी दीपक जलाना है। आप सुप्रकाश महादीप भी बोल सकते हैं, वो मंत्र भी बोल सकते हैं, वो आगे आपको मिल जाएगा दोस्तों। धूपाग्नि प्रज्वलन करने के लिए आपको जो है धूप धूपाग्नि या फिर धूपाग्नि भी जो है वो साक्षी धूप के तौर पर या फिर साक्षी ज्योति के तौर पर आप जला सकते हैं। तो उसमें आपको बोलना है ओम धुरसी धुर्वं धुर्वंतं धुर्वतं जोहत्समान धुर्वंती तं धुर्वै वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं
सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतामं वनस्पतिरसोद्भूतगन्धाढ्य गन्ध उत्तम आघ्रेय सर्वदेवानं धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। ओम धुरसी धुर्वं धुर्वन्तं धुर्वतं योहस्मान धुर्वति त्वं धुर्वं वयं धुर्वाम देवनामासि बह्नीतमं सन्नीतमं पप्रितं जुष्टतमं देवहूतामं वनस्पतिरसो उद्भूत गंध्याढ्य गंध उत्तम आग्रेय सर्वदेवानं धूपहयं प्रतिगृह्यतम्। इस प्रकार से जो है आपको धूपाग्नि प्रज्वलन करना है। मैं ना दोस्तों देखकर जब मुझे बोलना होता है तब पता नहीं मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। एक्चुअली घबरा जाता हूँ मतलब वो ना मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं ये सारे जो करता हूँ मंत्र वो ज़्यादातर जो है मैं बिना देखे ही पढ़ता हूँ, तो उसमें जो है ना मुझे ज़्यादा आसानी होती है बोलने में। जब देख के मैं पढ़ने जाता हूँ तो कुछ चीज़ें जो है ना वहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, मतलब कुछ शब्द का उच्चारण करते हुए मैं रुक जाता हूँ। पर जब मैं ना देख के बोलता हूँ तो बहुत आसानी से बोल देता हूँ। मैं ज़्यादातर आप लोगों को वीडियो में जो बताता हूँ वो ना देख के ही बताता हूँ। इसके बाद जो है आपको बोलना है जो कि जल शुद्धि मंत्र है, वो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये बोलते हुए आपको जल शुद्धि करना है। आचमन विधि में आपको कहना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धोना है आपको ओम ऋषिकेशाय नमः। आप हर बार जो है ना हाथ धोते समय ओम ऋषिकेशाय नमः कह के जो है हस्त प्रक्षालन कर सकते हैं। जो भी कार्य मतलब पूजा के बहुत से कार्य में जो है हस्त प्रक्षालन करना होता है, तो उसमें आप ओम ऋषिकेशाय नमः कह के जो है हस्त प्रक्षालन कर सकते हैं। अब जो है पवित्रीकरण मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोह पीवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं शबज्जभ्यंतरौ शुचि ओम शुचि ओम शुचि ओम शुचि। इस प्रकार से जो है आपको पवित्रकरण करना है। अब जो है आरंभ स्वागत आरती है, तो उसमें जो है ये आरती आरंभ स्वागत आरती जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, देखिए घर पर अगर नित्य पूजित मूर्तियाँ फोटो में आप जो फोटो में स्वागत नहीं होगी, केवल पूजा आरंभ आरती होगी, तो उसमें जो है ये मंत्र नहीं बोलना होगा। अगर आपके घर में जो है नित्य पूजित होती है माता सरस्वती, तो वहाँ पर जो है आपको श्री भगवती बाग देवी सरस्वती मातेश्वरी स्वागतम सुस्वागतम ये बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो है केवल मतलब आरंभ आरती होती है पूजा की, वो आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये स्वागतम सुस्वागतम मतलब स्वागत नहीं होती। स्वागत तभी होगी जब जो है आप केवल उस विशेष दिन के लिए पूजा कर रहे हैं माँ की, तभी जो है वो स्वागत आरती होगी। इसके बाद जो है ये विषय जो है ना बहुत ज़रूरी विषय, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये देख रहे हैं आप, बसंत पंचमी पर आचमनीय गंध पुष्प अक्षत धूप से पंचोपचार लक्ष्मी नारायण पूजा के बाद मूल सरस्वती पूजा करें। श्री पंचमी कहा जाता है बसंत पंचमी को, इसलिए इस दिन जो है आपको सर्वप्रथम श्री नारायण के पूजन करना है, उसके बाद श्री लक्ष्मी के पूजन करना है, उसके बाद ही जो है माता सरस्वती के षोडशोपचार या 10 उपचार विधि से आपको पूजन करना है। आप चाहे तो श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के भी सरस्वती पूजा के तरह ही जो है षोडशोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं, पर वो थोड़ा दीर्घायित हो जाते हैं। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में, मतलब ये पूजा करने में, निवेदन आदि करने में, तो वो कर लेते हैं। दशोपचार से षोडशोपचार से वो पूर्ण पूजन करते हैं इस दिन लक्ष्मी नारायण के भी, उसके बाद ही जो है षोडशोपचार विधि से माँ सरस्वती की वो पूजन करते हैं। तो इसके बाद जो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सबसे पहले एतश्वैबं मंत्र, जो भी वस्तु जो भी द्रव्य जो है मूल रूप से आप जो भी उपचार जो है आप निवेदन करेंगे माँ सरस्वती को, तो सबसे पहले एतश्वैबं मंत्र बोलकर जो है आपको उसे शोधन करना होगा। उसके बाद जो है गंध पुष्प अक्षत के माध्यम से आपको उस वस्तु को, उस द्रव्य को जो है पूजन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो श्री विष्णु को चढ़ाना है, मतलब श्री विष्णु को जो है पुष्प अर्पण करके चढ़ाना है। उसके बाद जो है आपको जिस देवी की आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, उन्हें समर्पित करना है यानी संप्रदान करना है। और अंत में जो है मतलब उस विधि के अंत में जो होगा
उसमें जो है उस वस्तु को माँ को दिखाते हुए उसे चढ़ा देना है। तो ये विषय जो है थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। पहले जो है शोधन करेगा, उसके बाद गंध पुष्प से पूजन करेगा, उसके बाद श्री हरि विष्णु को निवेदन होगा। यज्ञेश्वर होते श्री विष्णु, तो उन्हें निवेदन होगा। उसके बाद जो है माँ सरस्वती को संप्रदान होगा और उसके बाद जो है पूर्ण निवेदन होगा माँ सरस्वती को। तो उसी विधि के साथ जो है सारे उपचार निवेदन होंगे। तो यहाँ पर मैं सीरियली पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आसन निवेदन करेंगे। तो आसन में कहा जाएगा एतश्वैबं रजत आसनाय नमः। अगर आपके पास रजत यानी कि रौप्य आसन, चांदी के आसन नहीं है तो पुष्प आसन बोल सकते हैं आप यहाँ पर। ओम एतश्वैबं रजत आसनाय नमः एतगंध पुष्पे रजत आसनाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः एतद रजत आसनं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। अब पाद्य अर्पण करेंगे। ओम एतश्वैबं पाद्य दकाय नमः एतगंध पुष्पे पाद्य दकाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः एतत् पाद्यं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। अर्घ। ओम एतश्वैबं अर्घाय नमः एतगंध पुष्पे अर्घाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। एष अर्घ श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। अर्घ जो होगा, यहाँ पर मैं अर्घ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अर्घ जो होगा वो जो है दोस्तों, वो आपको दुर्बा के साथ, चावल के साथ, बिल्लपत्र के साथ और गंध पुष्प के साथ जो है वो शंख पात्र में रखकर आप चढ़ा सकते हैं। अगर शंख पात्र आपके पास नहीं है तो कोशा कुशी के जो कुशी है उसमें रखकर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कोशा कुशी भी आपके पास नहीं है तो ताम्र पात्र या फिर पीतल के कोई पात्र अगर आपके पास है तो उसमें रखकर भी आप जो है उसे चढ़ा सकते हैं। तो उसे रखते हुए जो है सबसे पहले आपको शोधन करके बोलना होगा। ओम एतश्वैबं अर्घाय नमः एतगंध पुष्पे अर्घाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः एष अर्घं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आपको माँ सरस्वती को वो अर्पण कर देना है। अब आचमनीय उदक यानी कि आचमनीय जल जो है हम माँ सरस्वती को चढ़ाएंगे। ओम एतश्वैबं आचमनीय दकाय नमः एतगंध पुष्पे आचमनीय दकाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः इदम आचमनीयम श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। तैल हरिद्रा, ये जो है ये स्नान प्रक्रिया में अब हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर तैल हरिद्रा यानी कि जो कच्चे हल्दी होते हैं ना, उसके साथ जो सरसों के तेल है या फिर तिल के तेल भी आप ले सकते हैं, उसे जो है अब चढ़ाना होगा। ओम एतश्वैबं तैल हरिद्राय नमः एतगंध पुष्पे तैल हरिद्राय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः एतद तैल हरिद्रा श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। गंध तैलम, गंध तैलम जो होता है वो अगरू का एक तेल मिलता है, चंदन के तेल भी अगर मिलते हैं वो भी आप गंध तैलम के तौर पर चढ़ा सकते हैं। एतश्वैबं गंध तैलाय नमः एतगंध पुष्पे गंध तैलाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः एतद गंध तैलम श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। स्नानीय जल जो है वो अब अर्पण करना है। स्नानीय में आप जो है पंचामृत भी दे सकते, पंचामृत दे सकते, पुष्पोदक यानी कि जो फूलों के जो जल है वो भी आप दे सकते। कमल के पुष्प हो गए, पलाश या फिर जो भी पुष्प है उसका जल भी आप दे सकते। उसके बाद जो है आपको जलपूर्ण शंख की जल से आप एक बार दे सकते, स्नान करा सकते या फिर केवल जो है आप केवल शुद्ध जल से ही आप स्नान करा सकते हैं। तो स्नानीय में बोलना होगा एतश्वैबं स्नानीय दकाय नमः एतगंध पुष्पे स्नानीय दकाय नमः एतगंध पुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः इदम स्नानीय दकम श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। अब जो है वस्त्र, ओम एतश्वैबं वस्त्राय नमः एतगंध पुष्पे वस्त्राय नमः एतगंध पुष्पे
अब स्नानी के बाद जो है अब हम वस्त्र प्रदान करेंगे, तो वस्त्र में हमें बोलना होगा ओम एतश्वै बंग वस्त्राय नमः, एत गंधपुष्पे वस्त्राय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदम वस्त्रम श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। अब शंख आभरण देना है, यानी कि शंख आभरण का मतलब होता है, हमारे यहाँ पर शाखा कहा जाता है, जो शाख की चूड़ी होती है। आपके वहाँ पर जो भी चूड़ी जो कि जो महिलाएं पहनते हैं, आप वही चूड़ी जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इसमें बोलना होगा ओम एतश्वै बंग शंख आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे शंख आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदम शंख आभरण श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। प्रवाल आभरण, यानी कि हमारे यहाँ पर जिसे पौला कहा जाता है, कोई भी लाल चूड़ी जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि माँ सरस्वती को लाल चूड़ी चढ़ाया जा सकती है या नहीं। हाँ, बिल्कुल चढ़ाया जा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको बोलना है ओम एतश्वै बंग प्रवाल आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे प्रवाल आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदं प्रवाल आभरणं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। स्वर्ण आभरण, यानी कि सोने की चूड़ी हो सकता है, कोई भी आभरण यानी कि गहने जो है वो आपको माँ को चढ़ाना है। तो इसमें आपको बोलना है एतश्वै बंग स्वर्ण आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे स्वर्ण आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदं स्वर्ण आभरणं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। अब जो है रजत आभरण, यानी कि चांदी के कुछ गहने जो है अगर आपके पास है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर स्वर्ण आभरण आप नहीं चढ़ा रहे, केवल चांदी के चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप जो है इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको बोलना है ओम एतश्वै बंग रजत आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे रजत आभरणाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदम रजत आभरणं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। नेत्रांजना, यानी कि काजल, ओम एतश्वै बंग नेत्रांजनाय नमः, एत गंधपुष्पे नेत्रांजनाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदं नेत्रांजनं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। सिंदूर, ओम एतश्वै बंग सिंदूराय नमः, एत गंधपुष्पे सिंदूराय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। इदं सिंदूरं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। गंध, ओम एतश्वै बंग गंधाय नमः, एत गंधपुष्पे गंधाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। एष गंध श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। पुष्प, ओम एतश्वै बंग सुपुष्पाय नमः, एत गंधपुष्पे सुपुष्पाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। एष सचंदन पुष्पं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। बिल्लपत्र, ओम एतश्वै बंग बिल्लपत्राय नमः, एत गंधपुष्पे बिल्लपत्राय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। एतद् सचंदन बिल्लपत्रं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। अक्षत, ओम एतश्वै बंग गंध अक्षताय नमः, एत गंधपुष्पे गंध अक्षताय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। एतद् गंध अक्षत श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। कमल पुष्प, सफेद वाले कमल पुष्प दे सकते हैं, लाल वाले मिलते हैं तो वो भी दे सकते हैं, यानी गुलाबी वाले मिलते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ओम एतश्वै बंग कमल पुष्पाय नमः, एत गंधपुष्पे कमल पुष्पाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। एष सचंदन कमल पुष्पं श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः। पुष्पमाला, ये पीले पुष्प की माला देने की आप कोशिश करिए, चाहे वो गेंदे हो या कोई भी पुष्प हो, वो पीले पुष्प की दे सकते हैं। पलाश पुष्प अगर होता है तो वो और भी अच्छा होता है। ओम एतश्वै बंग पुष्पमालाय नमः, एत गंधपुष्पे पुष्पमालाय नमः, एत गंधपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्यै नमः।
इदं पुष्पमाल्यं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। बेलपत्रमाला ओम एतश्चैवं श्रीफलपत्रमालाय नमः। एतगन्धपुष्पे श्रीफलपत्रमालाय नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। इदं श्रीफलपत्रमाल्यं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। धुनुचि धूप ओम एतश्वैवं धूपाय नमः। एतगन्धपुष्पे धूपाय नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। ओम वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यत। एष धूप श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै निवेदयामि। ओम वनस्पतिरसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। एष धूप श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्य निवेदयामि। ये मंत्र जो है गंधर्वासुर भोजन बोलते हुए मतलब 10 बार घुमाते हुए जो है आप इस मंत्र को बोलिए। अब जो है आपको हस्त प्रक्षालन कर लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। पुनराचमनी यानी कि आचमनीय ही हमें देना है इसे पुनराचमनी, क्योंकि हमने एक बार आचमनीय अर्पण कर दिया है तो अब जो है जो आचमनी हम प्रदान करेंगे उसे पुनराचमनी कहा जाएगा। आचमनी का मतलब होता है हाथ मुंह धोने का जल। तो इसमें जो है क्योंकि धूप के बाद जो है हमने भी हस्त प्रक्षालन कर लिया, अब जो है हम भगवान को भी जो है हस्त प्रक्षालन देंगे, क्योंकि धूप जैसे धूप भोग भी होता है एक प्रकार से। तो इसलिए जो है हम कहेंगे ओम एतश्वैवं पुनराचमनीयदकाय नमः। एतगन्धपुष्पे पुनराचमनीयदकाय नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। इदं पुनराचमनीयदकं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। दीप दीप जो है आप दीप माला भी कई लोग देते हैं दीप के जगह पर, तो वो भी दे सकते हैं, या फिर एक दीपक भी आप आपके परिवार में जिस प्रकार से निवेदन करने की प्रथा है आप उस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको कहना है ओम एतश्वैवं प्रज्वलित दीपाय नमः। ओम एतश्वैवं प्रज्वलित दीपाय नमः। एतगन्धपुष्पे प्रज्वलित दीपाय नमः। एतगन्धपुष्पे एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। एतगन्धपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। ओम कार्पाशवर्ती संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। एष दीप श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको दीप जो है वो 7 बार घुमाना है, 10 बार भी घुमा सकते हैं आप, कम से कम 7 बार घुमाना ही होता है। दीप के बाद जो है आप अपना हस्त प्रक्षालन कर लीजिए यानी कि हाथ धो लीजिए, और धूप में जो है पुनराचमनी देना होता है एक बार नियम के अनुसार। दीप में आप चाहे तो दे भी सकते हैं और अगर चाहे तो ना भी दे सकते हैं, अगर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो अब जो है पुष्पांजलि प्रदान करना है। एष अक्षत बिल्लपत्र सहित सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै समर्पयामि। पत्र के साथ अगर आप पुष्पांजलि दे रहे हैं, पत्र दुर्वा इन सारी चीज़ों के साथ जब भी पुष्पांजलि दिया जाता है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो पुष्पांजलि जो है हमेशा कलश के ऊपर होता है। पत्र पुष्पांजलि जो है ना वो कभी भी पैर में नहीं दिया जाता है। आपको अगर माँ के पैर में देना है, जैसे कि आपने एक बार कलश में दे दिया, 3 बार होता है पुष्पांजलि, तो उसमें जो है प्रथम 2 बार अगर आपने पत्र पुष्पांजलि दे रहे हैं तो उसमें आप कलश के ऊपर दे दीजिए। अंत में जो मतलब लास्ट बार जो है एकदम 3 बार के बार जो है आप उस समय जो है केवल पुष्प अक्षत जो है माँ के पैर में आप अर्पण कर सकते हैं, पर दुर्वा बिल्वपत्र ये कभी पैर में नहीं दिया जाता है। ये सारे वस्तु जो है जैसे अर्घ्य भी जो है वो पैर में नहीं दिया जाता, या तो उसे कलश के ऊपर देना होता है, ताम्रपत्र के ऊपर देना होता है, या फिर जो है देवता के सिर पर यानी कि मुकुट के पीछे रख देना होता है। तो इस प्रकार के विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। अब जो है भोग नैवेद्य निवेदन, इसमें आप जो भी सारे भोग जो है अमान्य आप अर्पण कर सकते हैं। आप जो है मतलब अन्य भोग जो है वो आप निवेदन कर सकते। तो मैं यहाँ पर कोई वितर्क में नहीं जा रहा हूँ, आप अपने परिवार के हिसाब से जो है अगर आपके परिवार में चावल के भोग देने का नियम है या फिर इस प्रकार का कुछ, तो आप उस प्रकार से कर लीजिएगा। जिनके परिवार में मंत्रों के साथ निवेदन करने में कोई समस्या नहीं है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से कोई इस विषय में कोई व्याख्यान नहीं दूंगा। तो इसमें आपको बोलना है ओम आमान्यं घृत संयुक्तं फलतांबूल सुशोभितं मया निवेदिता भक्ता नैवेद्यं प्रतिगृह्यतम् एतद् नैवेद्यं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै निवेदयामि।
इस प्रकार से जो है पानीय जल सहित जो है आपको निवेदन करना है नैवेद्य। अब जो है इदम पुनराचमणीय पुनराचमणीयम श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः, मतलब हाथ मुंह धोने के जल आपको देना है। इदम फलतांबुल श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः, पान सुपारी आदि लौंग आदि जो है वो आप माँ सरस्वती को प्रदान कर देना है। तेजस यानी कि बर्तन आपको देना होगा। तो अब जो है बोलना है बर्तन हमेशा जो है ना पीतल का आप कुछ देने की कोशिश करिए। एक दीप आप दे दीजिए, एक थाली दे सकते, एक जो है कटोरी आप दे दीजिए, कटोरी चम्मच दे दीजिए, उसके साथ एक दीपक या फिर एक धुंची, मतलब छोटे से धुंची आप जो है वो अर्पण कर सकते हैं। तो इसमें आपको बोलना है उंगेतश्वैबं नारिकेल सहित तैजसा धाराय नमः, एत गंध पुष्पे नारिकेल सहित तैजसा धाराय नमः। हमेशा जो है ना तेजस जब आप प्रदान करेंगे तो एक नारियल के साथ ही उसे देना होता है। अगर आपको जो है कई समय पूजा के समय क्राइसिस होता है तो बहुत सारे नारियल नहीं मिल पाते, तो उस समय एक पान और सुपारी के साथ भी आप जो है ये नियम कर सकते। अगर वो भी नहीं मिल रहा है आपको तो आप एक गुड़ के साथ या फिर बताशे के साथ भी आप अर्पण कर सकते हैं। पर तेजस आधार जब भी जो है आप निवेदन करेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार के वस्तु देना जरूरी होता है। नारियल सबसे अच्छा होता है, पान सुपारी या गुड़ के साथ भी आप वो अर्पण कर सकते हैं। तो इसमें आपको बोलना है एतश्वैबं नारिकेल सहित तैजसा धाराय नमः, एत गंध पुष्पे नारिकेल सहित तैजसा धाराय नमः नमः। यहाँ पर 2 बार हो गया है। एत गंध पुष्प एक बार ही होगा ये। एत गंध पुष्प एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्प एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः, एतद नारिकेल सहित तैजस धारं श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। 28 दीपमाला या फिर आप जो है कम से कम 8 दीपमाला दे सकते हैं आप। एतश्वैबं अष्टविंशति दीपमालाय नमः, अगर 8 दे रहे तो अष्ट दीपमाला बोलिएगा। एत गंध पुष्प अष्टविंशति दीपमालाय नमः, एत गंध पुष्प एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्प एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः, एष अष्टविंशति दीपमालाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै निवेदयामि। अब दोनों पुराणों अनुष्ठान में जो है आपको बोलना है श्री श्री सरस्वती देव्यै यज्ञ धूप समर्पयामि, माँ सरस्वती देवी यज्ञ धूप स्वीकार करे। इस प्रकार से भी आप निवेदन करते हुए जो है माँ को धूनो पुराणों अनुष्ठान की धूप जो है वो आप मतलब धूनो पुराणों अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर धूप हवन में भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। पुष्पांजलि में आपको बोलना है फिर से, मतलब ये पूजा जो है ये संपूर्ण आपकी पूजा होने के बाद जो है आरती आप जब करने जाएंगे तो उसके पहले ये पुष्पांजलि करना होता है। आरती के पहले 3 बार पुष्पांजलि करना ही होता है। तो उसमें आपको बोलना है एष अक्षत बिल्लपत्र सहित सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै समर्पयामि। अब जो है आपको बोलना है धुनुची धूप आरती करने के लिए एतश्वैबं आरात्रिक धूपाय नमः, एत गंध पुष्पे आरात्रिक धूपाय नमः, एत गंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। ओं वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहीतम, एष अरात्रिक धूप श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै निवेदयामि। धूप से आरती करने के बाद हाथ धो लीजिए अपना। पंचदीपक आरती होगी। अब इसमें आपको बोलना है एतश्वैबं आरात्रिक दीपमालाय नमः, एत गंध पुष्प आरात्रिक दीपमालाय नमः, एत गंध पुष्प एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंध पुष्प एतद संप्रदानाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। ओंकार पाशवर्ती संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी एष अरात्रिक दीपमालाय श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै निवेदयामि। इसके बाद आपको हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लेना है। इसके बाद अगर कपूर आरती करना चाहते, जलपूर्ण शंख से आरती करना चाहते, पंखी से आरती करना चाहते तो कर सकते। बसंत पंचमी के दिन से व्यंजन आरती किया जा सकता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हाथ धोकर जो है 3 बार शंख ध्वनि करते हुए साष्टांग प्रणिपात यानी प्रणाम करें। तो प्रणाम में आपको बोलना है ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपा विशालाक्षी विद्यांग देहि नमस्तुते। सर्वसाधारण के लिए पुष्पांजलि मंत्र।
सभी लोग जो है पुष्पांजलि प्रदान करेंगे पूजा पूर्ण होने के बाद। उसमें बोलना है ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत्य वेदांग्य विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। एष अक्षत सहित सचंदन पुष्पांजलि श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै नमः। इसमें जो है ना, जब सर्वसाधारण दे रहे हैं तो उन्हें पत्र मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इस प्रकार से दे देते हैं, तो कई जगह पर जो है वो फूल गिर सकता है। मतलब सारे फूल जो है वो कलश के ऊपर ना जाकर इधर उधर भी कई समय गिरता है, तो इसमें आप पत्र मत दीजिए। इसमें जो है केवल अक्षत और शचंदन पुष्प ही आप दीजिए दोस्तों। अब जो है धूप सेवा के मंत्र में आपको बोलना है ओम वनस्पति रसोद्भूत गंधाढ़ गंध उत्तम आग्रेय भगवती सरस्वती देव्यै धूप हयं प्रतिगृहतम एष धूप श्री श्री शारदा सरस्वती देव्यै आघ्रपयामि। ये कहते हुए जो है आपको धूप सेवा करना है। धूप सेवा की जो मंत्र है ना, ये आपको मौन रहकर बोलना है, ये आपको शब्द करते हुए नहीं बोलना है। और अष्टांग धूप दशांग धूप ये तो आपको है ही, मतलब पता चल ही गया है इतने दिनों में। अब जो है आप कोई भी भोग चढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी भोग आप समर्पण कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या बोलना है माँ सरस्वती को देते समय? बोलना है त्वदीय वस्तु भगवती तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। त्वदीयं वस्तु भगवती तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार से जो है आपको माँ सरस्वती की पूजा पूर्ण करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको माँ सरस्वती की पूजा करना है, लक्ष्मी नारायण की पूजा भी आपको करना है। यहाँ पर एक विषय मैं आपको बता दूँ, एतस्वई जो शब्द होगा वो केवल आपको माँ सरस्वती की पूजा में बोलना है, आपको माँ लक्ष्मी की पूजा में बोलना है। श्री नारायण की पूजा में आपको एतस्मयी बोलना है, एतस्मयी। एतस्वई जो है वो स्त्री देवियों की, मतलब देवी पूजा में होगी, व्यवहार होगी एतस्वई, और देवता के पूजा में एतस्मयी जो है वो इस्तेमाल होगा। तो इस विषय का जो है बस आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो है लेखनी पूजन भी होता है, उसके बारे में मैं एक पंचोपचार पूजा अलग से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बता दूंगा। यानी कि जो कलम की पूजा है वो सरस्वती पूजा के दिन करना होता है, तो उस बारे में भी जो है मैं एक अलग सा वीडियो बना रहा हूँ। उसमें जो है मैं क्योंकि इसके बारे में भी कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि लेखनी पूजा भी होती है, तो उसके बारे में एक बता दीजिए। मैंने यहाँ पर केवल सरस्वती पूजा की षोडशोपचार विधि जो PDF मैंने आप लोगों को दिया है, उसी को जो है मैंने उच्चारण करके आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोगों को उसके उच्चारण करने में और उसे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को और लंबा नहीं करते, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। इस बारे में और कोई अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन है या फिर कोई और जानकारी आप लोग चाहते तो वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।